अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। जी बच्चों, हम लोगों ने कल डायनेमिक्स और साथ में फोर्स पढ़ा था। ठीक है टॉपिक। आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया। ठीक है, अब देखें इनर्शिया और मोमेंटम हमने आज के टॉपिक में पढ़ने हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया क्या आपके पास होता है। गलीलियो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास ना ये इजी होता है कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम मूव करवाएं एज़ कम्पेयर टू हैवियर वन। ठीक है, अब आप सपोज करें एक एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ से कंसिडर करें कि अगर आपके पास एक चेयर है, ठीक है, आपने उस चेयर को मूव करवाना है, तो क्या होगा कि आपके लिए उस चेयर को मूव करवाना ईजी होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप उसका कंपैरिजन करें एक बेंच के साथ, और अगर आपने एक बेंच को मूव करवाना है तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चेयर। ठीक है, तो अब हमारे पास ना न्यूटन ने ये कंक्लूड किया था कि कोई भी बॉडी हो तो वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है अपनी वो जिस भी स्टेट में है ना, अगर हम उस स्टेट को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो जो भी बॉडी है वो रेजिस्ट करती है इस चीज़ को। ठीक है, अब देखें सपोज करें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, तो उसको अगर हम मूव करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करें कि हम उसकी स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो बॉडी उस चीज़ को रेजिस्ट करेगी। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूवमेंट में है, मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो क्या करेगी कि अगर हम उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं तो वो उस चीज़ को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी हो, ठीक है, अगर वो जिस भी स्टेट में, चाहे मोशन में है चाहे वो रेस्ट में, अगर हम उसकी उस स्टेट को चेंज करवाना चाह रहे हैं तो वो जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, इस चीज़ को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, अब न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना बॉडी की, कि अगर वो मोशन में उसको हम स्टॉप करवाना चाह रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस दिखा रही है हमें, और अगर वो रेस्ट पोजीशन में है और तब हम उसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो तब वो रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ये इनर्शिया कहलाती है। अब हमारे पास जो है ना, जितना ज़्यादा मैस होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, अब इनर्शिया की हमारे पास डेफिनेशन है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कि इनर्शिया जो है हमारे पास किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर वो चाहे रेस्ट पोजीशन में हो चाहे वो मोशन में हो, ठीक है, तो वो जो रेजिस्ट कर रही है ना अपनी स्टेट को, ठीक है, कि वो चेंज ना हो, तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, अब देखें एक वॉल है आपके पास, अगर आप वॉल का, अब कितना ज़्यादा मैस है, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा वो ब्रिक्स से मिलके बनी है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो वो मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने चेयर और बेंच वाली एग्जाम्पल पढ़ी है, उसमें क्या है कि आपके पास बेंच का मैस ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बेंच का इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो मोशन जो पोजेस करती है कोई भी बॉडी, ठीक है, उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास किसी भी बॉडी के मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो उसका मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक बुलेट है, उसका इनर्शिया स्मॉल होगा, ठीक है, क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि उसका मैस कम है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा क्यों होता है जब आप उसको फायर करते हो गन से, इसलिए क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हो तो डायरेक्टली आपके पास क्या हो जाता है कि मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर एक लोडेड ट्रक है, वो बहुत स्मॉल स्पीड के साथ, ठीक है, अगर वो आहिस्ता से भी चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, स्पीड उसकी कम होगी। अब उसकी स्पीड कम है लेकिन आपको पता है कि उसका मैस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, आपके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास उस ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है P = mv, और आपके पास मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको इसकी डायरेक्शन भी पता होती है, और इसका जो आपके पास यूनिट होता है वो आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास मैस का यूनिट होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।